नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर जसप्रीत कौर प्रीत स्वाभिमान मंच के पटल पर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की पुण्यतिथि है। आइए हम सब उनको मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ब्रह्मांड में जितनी भी आवाज आज तक गूंजी है, उस सब आवाजों में शायद लता जी की आवाज सबसे ज्यादा गूंजी होगी। उनके गाने वर्षों तक इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में गूंजते ही रहेंगे। लता जी ने जो गाने गाए, जो रिकॉर्ड किए, तकनीक बदलती रही। रिकॉर्ड से कैसेट, कैसेट से सीडी, डीवीडी और अब पेन ड्राइव और इंटरनेट पर उनके गानों का खजाना मौजूद है। सबने उन्हीं की आवाज को पसंद किया, सराहा। लता जी के गानों पर समय की धुंध का कोई भी असर नहीं रहा। माध्यम बदलते रहे, लेकिन कभी भी उनकी आवाज को सुनना। यदि हम भारत को शरीर माने, जिसकी आंखें, कान, हाथ पैर हैं, तो उसकी आवाज को हम लता मंगेशकर की मान सकते हैं। बेझिझक लता जी को भारत की आवाज कहा जा सकता है। लता जी ने अपनी आवाज से न जाने कितने लोगों को सुकून पहुंचाया। कई लोग जो दर्द के मारे थे, लता जी की आवाज ने मरहम बन उन्हें राहत दी। टूटे हुए दिलों को लता जी के गीत से संबल मिला। जो लोग जिंदगी में हार गए थे, उन्हें लता जी की मखमली आवाज से जीने का सहारा मिला। उनमें आत्मविश्वास जागा और संघर्ष करने की शक्ति मिली। लता जी की लोरियां सुनकर सुकून भरी नींद के आगोश में न जाने कितने लोग चले गए। लता के गानों से प्रेमियों ने अपने दिल का हाल बयां किया। लता के देशभक्ति के तराने सुन लोगों में जोश उमड़ पड़ा और शहीदों को याद कर आंखों में आंसू आ गए। लता जी के नगमों ने इतने सारे लोगों पर इतने प्रकार से जादुई प्रभाव किया है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और जिसे किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता। लता जी की आवाज ने डॉक्टर का काम किया है, लोगों में जोश बढ़ाया है, जीने की राह दिखाई है, खुशियां दी हैं और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा किया है। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती जी की बड़ी बेटी हैं। लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे। लता मंगेशकर जी ने अपना पहला गाना 1942 में मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। मैं सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मृगेंद्र श्रीवास्तव जी को, जो कि शहडोल मध्य प्रदेश से हैं। मृगेंद्र श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सभी को मृगेंद्र कुमार श्रीवास्तव, शहडोल मध्य प्रदेश का सादर वंदे मातरम। स्वर कोकिला भारत रत्न कीर्तिशेष लता मंगेशकर दीदी के सम्मान में आदरांजलि स्वरूप 5 दोहे प्रस्तुत हैं। जन्मी हृदय प्रदेश में किया हृदय में राज, जन्मी हृदय प्रदेश में किया हृदय में राज। हृदयनाथ की लाडली भारत की आवाज, साथियों भारत की आवाज। सुर साम्राज्ञी काज से जग ने दिया खिताब, दीदी की आवाज का कोई नहीं जवाब। लता आपके नाम का देखा अजब कमाल, लता आपके नाम का देखा अजब कमाल। उसको जब उल्टा किया पाया हमने ताल, लता जी पाया हमने ताल। सर को किल की तान का
हाय हो गया अंत सर कोकिल की तान का, हाय हो गया अंत। बार बार मन सोचता कैसा लगा बसंत, साथियों कैसा लगा बसंत। आप गई तो छा गया सुर संसार में शोक, आप गई तो छा गया सुर संसार में शोक। आनंदित पा आपको खूब हुआ सुरलोक लता जी, खूब हुआ सुरलोक। एक बार पुनः स्वर कोकिला भारत रत्न कीर्तिशेष लता मंगेशकर दीदी को विनम्र श्रद्धांजलि। मृगेंद्र कुमार श्रीवास्तव, शहडोल, मध्य प्रदेश की ओर से। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आदरणीय मृगेंद्र श्रीवास्तव जी। इनके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ लोहाघाट चंपावत से सोनिया आर्या सब्र जी को, जो कि फिल्म असली नकली से एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं, जिसके गीतकार हैं शैलेंद्र जी और जिसका संगीत दिया है शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए आनंद उठाते हैं गीत तेरा मेरा प्यार अमर है का। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय सोनिया आर्य सब्र जी। भारत रत्न से सुशोभित और विश्व प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी की प्रथम पुण्यतिथि पे स्वाभिमान साहित्यिक मंच व हम सभी लता जी को चाहने वाले अपने दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। साथ ही धन्यवाद स्वाभिमान साहित्यिक मंच को आपने लता जी की प्रथम पुण्यतिथि पे हम कलमकारों को अपनी रचना व गायकी से उनकी श्रद्धांजलि पे पुष्प अर्पित करने का, यह पुण्य कमाने का हमें अवसर दिया। धन्यवाद। क्या कहा है चांद ने जिस कुसुम की चांदनी, हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी, चाहत का है हर सुअसर फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर। कह रहा है मेरा दिल अब ये रात ना ढले, खुशियों का ये सिलसिला ऐसे ही चला चले, तुझको देखूं देखूं जिधर फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर। है शबाब पर उमंग हर खुशी जवान है, मेरे दोनों बाहों में जैसे आसमान है, चलती हूँ मैं तारों पर फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता क्यों दिल धड़के रह कर। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सोनिया जी।
मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय नरेश कुमार आष्टा जी को, जिनके सहयोग एवं प्रयास के माध्यम से ही हम लता मंगेशकर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी की पुण्यतिथि पर हमारी ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 6 फरवरी 2022 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी आवाज अमर है और हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। लता जी ने 7 दशकों से अधिक के अपने करियर में 30,000 से अधिक गाने गाए, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर आवाज दी और हर गीत को अपनी अनूठी शैली और भावना से सजाया। उनके गानों में प्रेम, विरह, भक्ति, देशभक्ति और जीवन के हर रंग का अनुभव होता है। उन्हें भारत की नाइटिंगेल, सहस्राब्दी की आवाज और क्वीन ऑफ मेलोडी जैसे अनेक सम्मानों से नवाजा गया। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के अलावा उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण और कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। लता जी केवल एक गायिका नहीं थीं, बल्कि वे एक संस्था थी। उनकी आवाज ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और भारतीय संगीत को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसी प्रेरणा देती रहेगी, मंत्रमुग्ध करती रहेगी। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके योगदान को नमन करते हैं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लता जी, आपकी आवाज हमेशा हमारे साथ रहेगी। नरेश कुमार आष्टा, पटियाला। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय जागृति गौड़ जी को, जो कि पटियाला पंजाब से हैं, और मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे अपने शब्दों के द्वारा लता मंगेशकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है जागृति जी। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। नमस्कार, मैं जागृति गौड़ पटियाला पंजाब से आपके सम्मुख हूँ। लता जी के लिए 2 शब्द बोलने का मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं स्वाभिमान मंच की आभारी हूँ। लता मंगेशकर जी एक महान गायिका थीं, जिन्होंने भारतीय संगीत को विश्व भर में प्रसिद्ध किया। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1942 में की और 36 भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए। लता जी को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी आवाज़ में माधुर्य और भाव था, जो लोगों के दिलों को छू जाता था। लता जी ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक महान गायिका बनाया। लता जी का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ, लेकिन उनकी आवाज़ और संगीत हमेशा लोगों के दिलों में रहेगा। लता जी के लिए 2 लाइनें। लता जी, आप एक युग थी और हो। आप सुरों की रानी हो, आप ही स्वरों की मलिका हो। आपकी आवाज़ में माधुर्य है, गाती हो तो दिल छू जाती हो। संगीत की दुनिया में आप एक अनमोल रत्न हो। आपके गाने सुनकर हम बड़े हुए, बचपन से जवानी और अब बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं। लेकिन आप तब भी हमारी पहली पसंद थी, आज भी हमारी पहली पसंद है। शुक्रिया। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ वरिष्ठ रचनाकार आदरणीय सिद्धेश्वर जी को, जो कि पटना बिहार से हैं। स्वर
कि मल्लिका लता मंगेशकर जी संगीत की अमर प्रतिध्वनि है। भारतीय संगीत की विशाल परंपरा में अनेक स्वर आए और चले गए, परंतु लता मंगेशकर जी का स्वर आज भी हमारे दिलों में जीवित है। उन्होंने अपनी पवित्र, मधुर और आत्मीय आवाज से केवल गीत नहीं गाए, बल्कि भावनाओं को जीना सिखाया। मोहम्मद रफ़ी जी, मुकेश जी, किशोर कुमार जी, मन्ना डे जी और आशा भोसले जी जैसे महान कलाकारों के बीच भी लता मंगेशकर ने अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान बनाई है। अनुशासन, मर्यादा और समर्पण उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति रही थी। उन्होंने कभी लोकप्रियता के लिए समझौता नहीं किया, बल्कि संगीत को साधना की तरह जिया। लता जी ने 30 से अधिक भाषाओं में हजारों गीत गाए, भारत रत्न से सम्मानित भी हुई और ए मेरे वतन के लोगों जैसे अमर गीत देकर पूरे देश की आंखें नम कर दी। उनका स्वर आज भी हमारी स्मृतियों, धड़कनों और सांसों के साथ तालमेल बिठाता है। उनके कुछ अमर गीत जो मुझे बहुत पसंद आते हैं, मैं गुनगुना कर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लग जा गले कि फिर कभी ओ रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये जिंदगी भी यार है, न तू समझ सके न हम। जब भी प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं जी, प्यार किया कोई चोरी नहीं जी, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। दोस्तों, अनेकों ऐसे गीत हैं जो आज हमारे हृदय को में रचे बसे हुए हैं। सच कहूं तो लता मंगेशकर जी केवल एक गायिका नहीं, बल्कि भारतीय संगीत की आत्मा है। उनका स्वर सदा अमर रहेगा। जी ने 36 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए और उन्हें कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और दुनिया के सबसे अधिक गाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स, राजीव गांधी पुरस्कार, NTR पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ उन्हें जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न उन्हें प्राप्त हुआ। लता जी के विषय में बातों के सिलसिले को जारी रखते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कमला शर्मा जी को, जो कि पटियाला से हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कमला शर्मा जी। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम। मौसम कोई हो इस चमन में, रंग बन के रहेंगे हम खिरामा। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खिजा हो जा बहारें। यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में,
रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम। कमला शर्मा जी की सुंदर अभिव्यक्ति के बाद मैं आमंत्रित करती हूँ शेफाली साहसमल जी को, जो कि कोटद्वार उड़ीसा से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शेफाली जी। तुमसा न कोई हुआ है और ना ही होगा। स्वर कोकिला तुम ही थी, तुम ही रहोगी। जब भी सुर ताल की बात चलेगी, तुम सदा ही याद आओगी। पावन वो महफिल हो जाएगी जहाँ तुम्हारे गीतों की बात चलेगी। हर संगीत प्रेमी के मन में तुम वीणा के तारों जैसी यादें छेड़ जाओगी। तुम आज नहीं हो हमारे बीच, पर सच है अपनी आवाज के जरिए तुम युगों युगों तक प्रत्येक भारतीय के मन में यूं ही अमर रहोगी। तुम्हारा वंदन है, अभिनंदन है, क्योंकि सुबह की प्रार्थना में तुम सदा ही रहोगी बनकर ऊपालनहारे निर्गुण और न्यारे बनकर। दिलासा दिलाओगी जब भी हम गुनगुनाएंगे, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। आत्मविश्वास भर जाएगा जब जब गाएंगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। और तुम्हारा साथ हमेशा महसूस करेंगे जब भी सुनेंगे, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। सच है लता दीदी, हम तुम्हें कभी भी भुला न पाएंगे। ही सुंदर प्रस्तुति शेफाली साहसमल जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ दुर्गेश मोहन जी को, जो कि समस्तीपुर बिहार से हैं। दुर्गेश मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वाभिमान साहित्यिक मंच पंजाब का हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय जसप्रीत कौर प्रीत और आदरणीय नरेश कुमार आस्था के प्रति मेरी ओर से सादर आभार। मैं दुर्गेश मोहन समस्तीपुर से मैं अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका नाम है स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर। लता का हो रहा अभिनंदन, भारतवासी इन्हें करते रहेंगे नमन। लता थी स्वर साम्राज्ञी, संगीत की थी शान, ये थी भारतवर्ष की अनुपम अरमान। ये संगीत जगत की थी सफल आधार, इनको पाकर यह क्षेत्र बना था सदाबहार। जब जब संगीत की होगी बात, लता मंगेशकर बनेगी सशक्त हस्ताक्षर। इन्हें हमेशा पूजा जाएगा क्योंकि ये संगीत को दी थी पूर्ण कर। इनके पिता थे दीनानाथ मंगेशकर, जिन पर प्रभाव पड़ा वे थी लता मंगेशकर। दोनों संगीत जगत में श्रोताओं के दिलों को लिए थे हर। ये गाई थी मुख्यतः 3 भाषाओं में गाने, वे थी हिंदी, मराठी और बंगाली। ये संगीत को हमेशा भरा ही रखी, नहीं कभी होने दी इसे खाली। इन्होंने गायन के साथ अभिनय भी किया, जैसे मंगला गौर और बड़ी माँ में ये आवाज़ दी थी। सन 1946 में आपकी सेवा में लता मंगेशकर का प्रथम प्रसिद्ध गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा था। इनके द्वारा गाया राष्ट्रीय गीत ए मेरे वतन के लोगों काफ़ी विख्यात हुआ था। महल फिल्म का गाना आएगा आने वाला काफ़ी प्रसिद्ध रहा। हम आपके हैं कौन फिल्म का गाना दीदी तेरा देवर दीवाना विख्यात रहा। लता थी हमारी रत्न, उन्हें मिला था भारत रत्न। ये सफल गायिका थी भारत के लिए जन जन। इन्हें मिला था फिल्म फेयर अवार्ड्स और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार।
जो भारतीय हेतु बने रहेंगे सदैव साकार, लता का हो रहा अभिनंदन, भारतवासी इन्हें करते रहेंगे नमन। धन्यवाद। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अनुज प्रभात जी को, जो कि अरारिया बिहार से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनुज प्रभात जी। लता दी आज नहीं है। आज से 4 साल पहले 6 फरवरी 2022 को उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया और संगीत जगत में मानो अंधकार छा गया। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर और माँ सेवंती मंगेशकर थी। ये अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। इनसे छोटे आशा भोसले, हृदयनाथ मंगेशकर, उषा मंगेशकर और मीना खाडेलकर रही है। इन्होंने बचपन से ही संगीत की शिक्षा ली और अपने परिवार को संभाला और उसी के बल पर आगे बढ़ती गई। लता दी आज नहीं है, लेकिन उनकी यादें हम लोगों के बीच आज भी तरंगित हो रही हैं। उन्होंने कहा था, जो तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे, और सच में हम उन्हें भुला नहीं पाए हैं। मैं तो कहना चाहूँगा इनके संबंध में एक कविता के रूप में कि मालूम है तुम लौट कर नहीं आओगी, मालूम है तुम लौट कर नहीं आओगी, पर तुम्हारी आवाज़ जब जब गूंजेगी मेरी आंखें भर आएगी, उन शब्दों को लेकर जिन्हें तुमने स्वर दिया। हाँ, तुम तो अलविदा कह गई, पर तुम जो कह गई तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे। सच में हम तुम्हें भुला न पाएंगे, यादों में तुम सदा रहोगी, वो दीदी प्यारी लता दीदी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रिया सूफी जी को, जो कि होशियारपुर पंजाब से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रिया जी। नमस्कार मित्रगण, लता जी के सम्मान में एक रचना मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रचना का शीर्षक है जा रही हो शेफाली के, जा रही हो शेफाली के तो जाओ, जा रही हो शेफाली के तो जाओ, महाप्रयाण करो अनंत की ओर। तुम मधुरता का पर्याय हो, तुम मधुरता का पर्याय हो, संगीत की भैरवी हो, बसंत का प्रथम सोपान हो। जाओ शुभ्र वसना, जाओ माधुर्य सुता, जाओ शुभ्र वसना, जाओ माधुर्य सुता, परंतु मत मांगो हमसे चिरविदा, परंतु मत मांगो हमसे चिरविदा, क्योंकि ये हम ना दे सकेंगे। चाहो तो स्वार्थी मानो या कहो लुब्ध कृपण, पर हे वागेश्वरी हमने सीखा ही नहीं जीना तुम बिन। हे वागेश्वरी हमने सीखा ही नहीं जीना तुम बिन। तुम माँ वीणा पाणी की वीणा की तान हो, तुम माँ वीणा पाणी की वीणा की तान हो, माधुर्य की मधुर मुस्कान हो, पर हमारे लिए तो प्रेम राग हो, पर हमारे लिए तो प्रेम राग हो। हर बार मन जब भी उदास होता है, तुम्हारा ही कोई गीत हमारे आसपास होता है। तुम हमारी पीड़ा में सहेली हो, हमारे एकांत की सहचरी हो, हमारे आंसुओं की एकमात्र साक्षी हो, और दुख के बादलों के छटने के बाद छिटकती धूप हो। तुम ही कहो कैसे दे विदा, तुम ही कहो कैसे दे विदा, कैसे कहें कि मौन हो जाओ वीणा, कैसे कहें कि मौन हो जाओ वीणा। हाँ जानते हैं तुम्हें जाना होगा, हाँ जानते हैं तुम्हें जाना होगा, प्रकृति के नियम भी तो निभाना होगा। जा रही हो तो जाओ, कान्हा की वृंदावन की पावन लता, कान्हा के वृंदावन की पावन लता, पर वादा करती जाओ लौटोगी तुम,
वादा करती जाओ, लौटोगी तुम फिर किसी दिन कान्हा की बांसुरी बन, माँ शारदे की वीणा का झनकता तार बन। तब तक हम प्रतीक्षारत रहेंगे, तब तक हम प्रतीक्षारत रहेंगे। तुम ही कहो, तुम्हारे 92 वसंतों का कर्ज कहाँ चुका पाएंगे, तुम्हारे 92 वसंतों का कर्ज कहाँ चुका पाएंगे हम भारतवासी। जा रही हो तो जाओ शेफालिके, पर लौट आना, पर लौट आना, बस ये वादा तुम जरूर निभाना, बस लौट आना, बस लौट आना। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करती हूँ दिव्यांजलि सोनी दिव्या जी को, जो कि सागर से हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्यांजलि सोनी जी। सर्वप्रथम मैं दिव्यांजलि सोनी दिव्या माँ शारदे को नमन करते हुए भारत माँ की रज को प्रणाम करती हूँ और सभी सुधीजनों को अभिवंदित कर सादर प्रणाम और स्वागत। हमारे संपादक गण प्रीति एवं आष्टा जी को भी सादर आभार, हार्दिक अभिनंदन, और हमारे प्रिय श्रोतागणों को हमारी रचना को स्थान देने के लिए बहुत बहुत स्नेह के साथ मैं सभी को लता जी की अश्रुपूर्व श्रद्धांजलि पर एक छोटी सी रचना का आगाज करती हूँ। इतिहास में एक मोती की लड़ी, इतिहास में है एक मोती की लड़ी, बनलता एक चमकती तारा खड़ी, बनलता एक चमकती तारा खड़ी, इतिहास में एक है मोती की लड़ी, यादों में हृदय द्वार हर ओर, यादों में हृदय द्वार है हर ओर, खनकती सी आवाज सजी पड़ी, खनकती सी आवाज सजी पड़ी, इतिहास में एक मोती की लड़ी, बनलता चमकती तारा खड़ी। संघर्षों के विघ्न जाल में, संघर्षों के विघ्न जाल में, आशीषों के संवर्त काल में, आशीषों के संवर्त काल में, ठहरी निजता संग ही हॉल में, ठहरी निजता संग ही हाल में, हार बनी भारत विशाल में, हार बनी भारत विशाल में, इतिहास में एक मोती की लड़ी, बनलता एक चमकती तारा सी खड़ी। दूसरा बंद है। शौर्य रखा है जहाँ में विराट, शौर्य रखा है जहाँ में विराट, सादगी से है खोले सौंदर्य कपाट, सादगी से है खोले सौंदर्य कपाट, मिसाल हो गई जलाकर मिशाल, मिशाल हो गई जलाकर मशाल, क्षितिज में जा, क्षितिज में जा बासियों को भी किया सपाट, क्षितिज में जा बासियों को भी किया होगा सपाट, इतिहास में एक मोती की लड़ी, बनलता चमकती तारा खड़ी, सुर सम्राज्ञी बनकर किया राज, सुर सम्राज्ञी बनकर किया राज, भारत भू का गौरव बनी एक आवाज, भारत भू का गौरव बनी एक आवाज, प्यारी सी दीदी की मूरत बन, प्यारी सी दीदी की मूरत बन, चढ़ी थी आज दिन भू से अंबर का आगाज, चढ़ी थी आज के दिन भू से अंबर का आगाज, इतिहास में एक मोती की लड़ी, बनलता चमकती तारा खड़ी, बनलता
चमकती तारा खड़ी, यादों में हृदय द्वार की ओर, यादों में हृदय द्वार हर ओर, खनकती सी आवाज सजी पड़ी, खनकती सी आवाज सजी पड़ी। इतना कहकर मैं अपना स्थान लेती हूँ।